हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप लोग बस 2 मिनट वेट करिए, मैं जल्दी से क्लास की लिंक शेयर करता हूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग 2 मिनट वेट करिए जी। मैं क्लास की लिंक ग्रुप पे शेयर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, स्टार्ट करें। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ओपन करता हूँ, तब तक पहला क्वेश्चन ट्राई करिए। मैं लिंक वगैरह बाकी ग्रुप में एक बार देख लेता हूँ कि लिंक शेयर हो गई है। पहला क्वेश्चन ट्राई करिए। 30 तक हो गए थे। 31 क्वेश्चन पहला है इस बार का। चलिए इसको ट्राई करिए सब लोग। जितने लोग आ चुके हैं जल्दी इसको ट्राई करिए 31 को। तो इसका आंसर दीजिए। चलिए जी, बताइए फिर पहले का आंसर क्या हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि आपका इफ अ पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस। ठीक है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो 25% स्पेंड कर दिया उसने किस में, हाउस में, और 25% कर दिया स्कूल फीस में। तो टोटल खर्च कितना हो गया, 50%। अब 15,000 उसके बाद बचा है। तो जब आधा खर्च होके 15,000 बचा है, 50% मतलब क्या होता है, आधा। उसका टोटल उसके बाद कितना होता होगा, 30,000 होता होगा। तो ये तो कॉमन सेंस से निकाल लेंगे। 30,000 आंसर है। सी ऑप्शन सबका करेक्ट आ भी रहा है। हाँ जी, सबका सी आ भी रहा है। क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो उसका गलती से आ गया, इसको ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए।
लिंक अब शेयर करने में मैं सारे ग्रुप पे शेयर करूंगा तो फिर देर टाइम लग जाएगा, इसलिए मैडम लोग को दिया है। बट अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि सामने एक स्टूडेंट आके बात कर रहा है, तो थोड़ा सा समझना है। तो बाकी जब आप लोग को पता है 12:30 बजे क्लास होती है, तो क्या लिंक का वेट करना है ना। तो कंप्लेन करने पे आ जाओ, कुछ ना कुछ है। मैं सामने देख रहा हूँ मैडम से कोई स्टूडेंट बात कर रहा है बेचारा, तभी वो कोर्स कर रहा है शेयर करने के ना, तो थोड़ा समझिए फिर। हाँ जी, तो यहाँ पे देख क्या है कि 40% ऑफ 50% ऑफ 80 कितना होगा, तो 40% तो 40 डिवाइड बाई 100 ऑफ द इंटू 50% 50 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा 50% ऑफ एक्स होता होगा, ऑफ 80 ऐसे कुछ होगा। 50% ऑफ एक्स इक्वल टू 80 शायद होगा। क्वेश्चन थोड़ा एरर लग रहा है। हाँ, तो 50% ऑफ एक्स इक्वल टू 80 होगा शायद, है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पूछ रहा होगा, बस चेक कर लेते हैं। तो 40 डिवाइड बाई 100 ऑफ ला इंटू 50 डिवाइड बाई 100 ऑफ इंटू एक्स इक्वल टू 80। तो देखो ये कट के तो 2 आ गया, 0 0 कट गया, 2 से कटा कितना आ गया 2। ठीक है, तो 2 से कटा कितना आ गया 5, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 5। 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर आ गया 40 आपका आंसर आ गया। 40 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5:4 इसको आप एक्सप्रेस करिए परसेंटेज में। 5:4 को परसेंटेज बनाइए 5:4 को। तो देखो 5/4 परसेंटेज बनाना है तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 से कटा 2, 2 से कटा 50, 2 से कटा 25, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125%। तो 125% क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, डी करेक्ट है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 3 आवर्स। बताइए व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 3 आवर्स। बताइए इसका आंसर बताइए सब लोग, इसका आंसर सब लोग बताइए भाई। तो देखिए ऑफ के बाद जो आता है वो नीचे आता है, तो नीचे हो जाएगा 1 डे, ऊपर क्या है 3 आवर्स, और इंटू कितना है 100। अब वन वन डे में कितने हो जाएंगे 24 आवर्स, तो 3/24 इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 से कटा कितना आ गया 12, 2 से कटा कितना आ गया 50, 2 से कटा 6, 2 से 25, कितना आ गया 75/6 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 6 425। ठीक है, 75/6, तो इसको 6 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, तो 6 1 जा 6, तो 12, लेकिन यहाँ 12 and 3/6 आएगा ना, 12 and 3/6। अब ये 3/6 कट के कितना आ जाएगा 1/2, इसको बोल देंगे 12 and 1/2। तो या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो, या तो इसको और छोटा करना चाहो और छोटा कर लो। 3 से कटा कितना आ गया 25 और 2, तो यहां से आ जाएगा 12.5, या सीधे करके तो 3/6 आएगा, तो वो कट के 1/2 एक ही बात है। तो 12.5% आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। अब जैसे स्टूडेंट थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होती है, तो देखो ये परसेंटेज का थोड़ा लैंग्वेज में क्वेश्चन है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं, बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में दिया है क्वेश्चन। ट्राई करिए इसको करने का। तो पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ, ट्राई करिए। कह रहा है इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर। तो नंबर को मान लिया x, ठीक है,
तो उस नंबर का 50% जो होगा, तो 50% ऑफ एक्स, नंबर का 50% ऑफ एक्स, उस नंबर के 35% से 12 ज्यादा है। तो अगर मैं उस नंबर के 50% में उस नंबर का 35% को माइनस कर दो, तो आंसर 12 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए? 12। अब 50% ऑफ एक्स कितना है? तो 50 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। 35% ऑफ एक्स कितना है? 35 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है? 12। इक्वल टू कितना है? 12। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखो, आपका x बाई 100 डिवाइड, x बाई 100 क्या हो रहा है? दोनों कॉमन हो रहा है। तो यहां बचा 50 और यहां बचा कितना? 35। कॉमन ले लिया, बाद में कट कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गया x बाई 100, ये कितना हो गया? 15 इक्वल टू कितना हो गया? 12। अब इसको सॉल्व करके यहां से मेरे को x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x कितना हो जाएगा? तो 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। तो देखो, 3 से कटा 5, 3 से कटा 4, 5 से कटा कितना आ गया? 20, 24 जा कितना हो गया? 80 आपका आंसर आ गया। तो 80 करेक्ट है, और कई लोग 80 ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं। 80 करेक्ट है जी, ठीक है, 80 करेक्ट है। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिर इसका आंसर बताइए। इफ अ पर्सन गेट्स ₹44,000, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला परसेंटेज में कराया था टाइप 3 क्वेश्चन क्लास में, उसी से होगा। तो देखो, मैंने बताया था आपको फाइनल इक्वल टू इनिशियल इंटू 100 प्लस R% डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे फाइनल गिवन दिया है कि पर्सन गेट्स ₹44,000 एज हिज न्यू सैलरी। तो फाइनल गिवन दिया है 44,000। इनिशियल नहीं पता मेरे को, लेकिन 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 100 प्लस 10, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110। डायरेक्ट लिख दिया भाई, 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 डिवाइड बाई 100। जीरो जीरो कट गया। अब 10 डिवाइड में यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 44,000 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना हो गया? 11 इक्वल टू क्या हो गया? आई इनिशियल वैल्यू। 11 12 में 4 टाइम में होता है 44, 3 जीरो तो 4000 हो गया। तो 4000 इंटू 10 कितना हो गया? 40,000 आ गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सी ऑप्शन बोल भी रहे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, यहां तक की बात सबको क्लियर है? यस और नो? यहां तक की बात सबको क्लियर है जी? यस और नो? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो कह रहा है 2:3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेट आंसर बताइए, कितना आंसर आएगा? अप्रोक्सीमेट आंसर 2/3 का अप्रोक्सीमेट आंसर बताइए कितना आएगा? तो देखो, 2/3 इंटू कितना हो गया? 100। तो ये हो जाएगा 200/3। अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा? तो 3 से अगर डिवाइड करोगे आप 200 को, तो 3 6 जा कितना होता है? 18, माइनस किया 2 0, 3 6 जा कितना हो गया? 18, फिर 2 आपका बच गया। तो लगभग 66 के पास में आएगा। तो 66% आपका करेक्ट है। लगभग 66% के पास में आएगा। तो 66% आपका करेक्ट है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आंसर देना है आपको। हाँ जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं कि आपका 80 से 92 मार्क्स हो जा रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है, कितना परसेंट इंक्रीज है, कितना परसेंट इंक्रीज है बताना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ये बताना है। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ये बताना है। आप लोग वैल्यू पुट करिए, फाइनल इनिशियल के आंसर निकालिए कितना आ रहा है। फाइनल इनिशियल की वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए कितना आ रहा है।
हाँ जी, तो फाइनल कितना हो गया 92 माइनस 80 डिवाइड बाई 80 इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, तो 12 बाई 80 इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, जीरो जीरो कट गया, 4 से कटा 2, 4 से कटा 3, 2 से कटा 5, तो कितना आ रहा है 15% आपका आंसर आ रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपका है यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा धुआंधार क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इसका आंसर। तो जो मैंने इंक्रीमेंट वाला आपको फॉर्मूला बताया था वो एक बार के लिए था, यहाँ 3 बार हो रहा है। तो बताना कि फाइनल पॉपुलेशन क्या हो गई। तो इनिशियल कितना है 25,000। ठीक है, ऐसा समझिए फॉर्मूला बन गया फाइनल इक्वल टू इनिशियल, एक बार इंक्रीमेंट तो 100 प्लस R1 डिवाइड बाई 100 इंटू दूसरी बार तो 100 प्लस R2 डिवाइड बाई 100 इंटू तीसरी बार तो हो जाएगा 100 प्लस R3 डिवाइड बाई 100। तो जितनी बार हो रहा है उतनी बार मल्टीप्लाई करते जाओ। तो पहले 100 प्लस 4 कितना हो गया 104 डिवाइड बाई 100, फिर 100 प्लस 5 कितना हो गया 105 डिवाइड बाई 100, फिर 100 प्लस 8 कितना हो गया 108 डिवाइड बाई 100। 3 बार हो गया जी, 3 बार। तो पहले तो देखो एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। ठीक है, 5 से कटा 5, 5 से कटा 2। ठीक है, फिर 5 से कटा 2। ठीक है, फिर 5 से कटा 21, 5 से कटा 2। ठीक, 2 से कटा 52 और 2 से कटा ये कितना हो जाएगा 54। ठीक है, फिर 2 से कटा कितना हो जाएगा 26। तो अब प्योरली मल्टीप्लीकेशन है 26, 21 और 54 का मल्टीप्लीकेशन है। अगर आप यूनिट डिजिट चेक करो तो 6 इंटू 1 क्या होगा 6, और 6 इंटू 4 कितना होगा 24, मतलब यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। 4 यूनिट डिजिट जीरो का नहीं है, जीरो का नहीं है, इसका है। तो मैं रिस्क लूंगा, मैं ए ऑप्शन में चला जाऊंगा। मैं सज्यूम कर रहा हूँ नन ऑफ दिस नहीं होगा, ए ऑप्शन में चला जाऊंगा। ठीक है, बाकी आपके सिद्धा है, आप मल्टीप्लाई करिए इसका, आप मल्टीप्लाई करिए, लगभग ये आना चाहिए। तो मैंने बिना मल्टीप्लाई किए मैं रिस्क ले लिया कि भाई दो ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए क्योंकि यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा, तो यही होना चाहिए। और एग्जाम हॉल में यही होता है कि आपको ऐसे छोटे छोटे रिस्क उठाने होते हैं, क्योंकि आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इतने में तो 2 क्वेश्चन का टाइम यही ले गया। आप 26, 21, 54 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यही टाइम ले गया, तो रिस्क उठाया, आगे बढ़ गया। ठीक है, तो परसेंटेज के क्वेश्चन को डिस्कस हो गया। ठीक है, तो इंटरनगर में वैसे मॉर्निंग का सीजीएल और सीएचएसएल का मॉर्निंग का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे थे मॉर्निंग बैच का। तो 10 AM से मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है मैथ का, और सेम आपका इवनिंग में मैथ और रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है बैच, मैथ और रीजनिंग का। और नाहर लगुन में जो बैच है वो भी मैथ और रीजनिंग का इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट सीजीएल सीजीएसएल के लिए वेट कर रहे हैं मैथ या रीजनिंग का, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये जो नंबर आपको दिया है आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको गाइड कर देंगे इस नंबर पे। तो देखो आपका परसेंटेज के जितने क्वेश्चन थे सब डन हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है, परसेंटेज डन हो गया जी। ठीक है, चलिए जी, अब प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन है। ठीक है डियर, या तो कोई क्वेश्चन आपको आप मेरे को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अभी फिर रिदम बिगड़ जाए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की ही ये पूरी सीरीज है ना, मतलब वो प्रीवियस ईयर की ना, रिदम बिगड़ जाएगा ना। कोई क्वेश्चन आप देगा मैं अलग से उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, कोई बात नहीं है। या मैं कोई क्वेश्चन छांट के उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, अलग से ग्रुप पे डाल दूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस, पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बेसिकली इतने फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहा है तो एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 कैलकुलेट कर रहा है। अब बाहर बैठी वहां पे अभी आ जाएंगे। अगर लॉस परसेंट है तो क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है,
एक तो ये फॉर्मूला क्लास में बताया था, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो आपका हो जाएगा x% इक्वल टू SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। एक तो ये हो गया जब आपको प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। और जब गिवन दिया तो हो जाएगा SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100, और लॉस में SP इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये कब है, जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको गिवन दिया हो। ठीक है, गिवन देने पे ये, कैलकुलेट करने पे ये यूज करिए। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो ये याद करिए क्लास का टाइप 4 का क्वेश्चन है, टाइप 4 का, कि यहां पे आपको प्राइस नहीं गिवन दिया है, आर्टिकल गिवन दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो, आर्टिकल गिवन दिए और प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसको मैंने कैसे बताया था कि आप ये याद रखो कि भाई x% इक्वल टू SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। यहां पे क्या करना है कि आपको SP को चेंज कर देना है CP में, और CP को चेंज कर देना है SP में, इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो जैसे फॉर्मूले में सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, तो SP जगह क्या लिख दिया, CP। अब CP के आर्टिकल कितने हैं, डायरेक्ट आर्टिकल लिखो, 12 एंड 12 लिख दिया, माइनस CP किससे बदल दिया, SP से। SP के आर्टिकल कितने हैं, 8, तो 8 लिख दिया। ठीक है ना, CP किसमें बदला, SP में। SP के आर्टिकल कितने हैं, 8, इंटू कितना हो गया, 100। ठीक है, तो 12 में 8 गया, कितना बचा, 4, तो 4 बाई 8 इंटू 100। तो 4 से 8 कटा कितना आ रहा है, 2, 2 से 100 गया, कितना आ रहा है, तो 50% आपका आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 50%। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए इसको। कह रहा है मिस्टर सूर्या बाइस अ शर्ट एट डिस्काउंट 15%। तो 1000 रुपए जो शर्ट का प्राइस लिखा है, मार्क प्राइस, तो कितने का खरीदेगा बताओ। 1000 लिखा हुआ है तो कितने का खरीदेगा। ये तो आसान है, सब लोग आंसर करिए भाई। भाई सिंपल सी बात है कि आपका फॉर्मूला होता है कि मार्क, सॉरी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100। तो 1000 लिखा हुआ उसमें वो मार्क प्राइस हो गया, 15% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 100 माइनस 15 हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो गया, 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1000 इंटू 100 में 15 गया, 85 डिवाइड बाई 100। दो जो कट गया, कितना आ रहा है, 850 रुपए आ रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या बताइए। तो यहां पे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस गिवन दिया है आपको, सेलिंग प्राइस 40 रुपए, प्रॉफिट परसेंटेज है 25%, कॉस्ट प्राइस कितना है ये पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है पूछ रहा है। ठीक है,
तो देखो सेलिंग प्राइस इक्वल टू है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 40, कॉस्ट प्राइस निकालना है 100 प्लस 25 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि भाई 100 प्लस 25 कितना हो गया 125 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 5 से कटा 25, 5 से कटा 20, 5 से कटा 5, 5 से कटा 4। ठीक है, तो जो 4 डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई है नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो 5 से कटा कितना आ गया 8, तो 8 4 जा कितना आ जाएगा 32 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 32 रुपए, ये ऑप्शन करेक्ट है, 32 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, फॉरेस्टर का क्वेश्चन है कि बाई सेलिंग एन आइटम फॉर ₹24 द शॉपकीपर अर्न्स द प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। मतलब जितना प्रॉफिट परसेंट है वही कॉस्ट प्राइस है, दोनों को एक्स मान लो, आप दोनों एक्स है, सेम है दोनों। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस बताना है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन दिया है। तो देखो आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट तो एक्स है, एसपी कितना है 24 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x जो डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और ये 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 2400 हो गया और माइनस 100x हो गया। तो मैं इन दोनों को इस साइड बुला रहा हूं, तो माइनस 100x हो गया प्लस 100x और ये हो गया माइनस का 2400 इक्वल टू 0। अब देखो किन दो चीज का मल्टीप्लाई 2400 आएगा और जोड़ने या घटाने पे 100 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 2400 आए, जोड़ने और घटाने पे 100 आए। तो अगर मैं 120 और माइनस 20 की बात करूं तो 120 में 20 चला गया, कितना बचा 100। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं 120 इंटू माइनस 20 मल्टीप्लाई करता हूं कितना हो जाएगा, तो 12 2 जा 24 और 1 0 1 0 2 0 और माइनस, तो माइनस 24 मैच कर रहा है। ठीक है, अब मैंने एक ट्रिक बताई क्या करना है, जीरो निकालना, सीधे साइन पलटो। तो एक हो गया माइनस 120, एक हो गया प्लस 20। अब प्राइस निगेटिव तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव होगा तो 20 आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। ठीक है, ये करेक्ट है। सबको समझ में आया कैसे करना है, सबको समझ में आया कैसे करना है जी। हाँ जी, क्लियर है। हाँ, विदाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकता है, एक फॉर्मूला होता है उससे भी कर सकता है। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करता तो मैं एक लाइन भी ना करता, सीधे आंसर बोलता, एक लाइन भी ना लिखता मैं, अगर मैं इसको एग्जाम में करता। मैं देखो कैसे सोचता, प्रॉफिट की बात कर रहा है, अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कौन बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। तो मतलब जो आपका आंसर है कॉस्ट प्राइस वो 24 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आंसर जो है 24 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। अब ये 24 से बड़ा है, ये कैंसिल हो गया, ये 24 से बड़ा है, कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन बच रहा है, मैं 20 के पास जाऊंगा, यही सही है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, इतना तो रिस्क लूंगा मैं। हाँ मुझे, चलो ठीक है, मुझे अगर इस चीज को कंफर्म करना है कि यही आंसर है तो देखो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेता हूं मैं। तो एसपी 24 सीपी 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। तो 24 में 20 क्या, 4 बाई 20 इंटू 100 आ रहा है, 0 0 कटा, 2 से कटा 2, देखो 20% प्रॉफिट आ रहा है जो मेरा कॉस्ट प्राइस था। अगर मेरे को चेक करना है, अदरवाइज मैं चेक ही नहीं करूंगी, जहां में तक टाइम ही नहीं है, इतना मैं रिस्क लूंगा, सीधे एक सेकंड में आंसर करूंगा 20। तो अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया तो जानबूझ के ऐसा डेटा डाला एग्जामिनर ने कि कौन इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से कर ले। देखो अगर मान लो एग्जामिनर ने दो ऑप्शन दे देता, एक 20 देता, एक 15 देता, अब मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ता।
ठीक है, लेकिन जानबूझ के क्वेश्चन दिया है कि एक ही ऑप्शन दिया है कि कोई अगर इतनी सी बात समझ ले तो उसको एक भी लाइन नहीं करना, सीधे ए ऑप्शन करेगा, आगे बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? चलो अब निकालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, करिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो एसपी कितना है भाई? 240। सीपी कितना है? 150 डिवाइड बाई सीपी कितना? 150 इंटू 100। तो 240 150 क्या, कितना बचा? 90 डिवाइड बाई 150 इंटू कितना हो गया? 100। तो जीरो से जीरो कटा, 3 से कटा 3, 3 से कटा 5, 5 से कटा 20, तो 23 जगह कितना हो जाएगा? 60%। आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो यहाँ पे देखो, एक पर्सन ने स्कूटर खरीदा 4700 और 800 में और स्पेंड की है, तो ये कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाएगा पैसा ये, क्योंकि अभी जब पूरा स्कूटर खरीदने में इतना रिपेयर करने में पैसा लगा ना उसका, तो कॉस्ट प्राइस में दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 4700 प्लस में 800 ये ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ये जोड़ो कितना हो जाएगा? तो 5500 रुपए आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 5800 रुपए। ठीक है, 5800 सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? तो एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ये हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा? 5800। सीपी कितना हो जाएगा? 5500 डिवाइड बाई सीपी कितना? 5500 इंटू कितना है? 100। ठीक है, तो यहाँ इसको घटाओ, कितना आ गया? 300 डिवाइड बाई 5500 इंटू कितना हो गया? 100। ठीक है, तो देखो दो जीरो कट गया, 5 से कटा 11, 5 से कटा 20, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60/11। तो 11 से कट करने में कितना आ रहा है? 5 एंड 5/11% आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई। ये तो आसान है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो एसपी इक्वल टू क्या है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। तो एसपी कितना है? 110। सीपी इंटू 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110 डिवाइड बाई 100। तो 110 110 कट गया, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया? सीपी बाई 100। तो सीपी कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा, 100 रुपए। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 100 रुपए। ठीक है, चलिए फिर आज क्लास में यहीं तक रखूंगा, अभी थोड़ा सा मुझे काम है। ठीक है, क्लास आज यहीं तक रखूंगा, तो कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पूरा निपटा लेंगे, डोंट वरी, है ना। चलिए फिर आज क्लास में यहीं तक।
Thank you so much for your time. Thank you all of you.